बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर साइंस की नई लेक्चर सीरीज़ के एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एल्गोरिथमिक थिंकिंग के बारे में। वो सोच, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कंप्यूटर सोचता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके पीछे कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी शामिल है, कौन सी थॉट प्रोसेस करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो एक्चुअली कंप्यूटर हमें हमारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करके देता है। हमने पहले सेशन में पढ़ा था कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करके हमें उसके बारे में आउटपुट देता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम एक टास्क हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं, जो किसी भी टर्म्स में इनपुट के तौर पर दी जा सकती है और कंप्यूटर उससे मैचिंग आउटपुट हमें दे, उसको हम एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है और उस सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर हम उस प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन को प्रेडिक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं उसको हम ज़रा आगे तफसील से देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर आप किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे देन आप उसका कोई भी सॉल्यूशन प्रपोज कर पाएंगे। उसके बाद आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। जितना क्लियरली, जितना सिंपल वे में आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाएंगे उतना ही इफेक्टिव उसका सॉल्यूशन जो है वो निकल सकता है। उसके बाद आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसके पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रपोज करेंगे, उनको जो पॉसिबल वेज हैं वो प्रपोज करेंगे और फिर उसके बाद आप उन पॉसिबल सॉल्यूशंस को प्लान करेंगे कि आप उन सॉल्यूशन को किस तरह अचीव कर सकते हैं। उस प्लानिंग के बाद आप अपने सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे कि आपने उस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की है आइदर इट इज अचीवेबल और नॉट। तो उसकी टेस्टिंग के बाद अगर आपकी वो प्लानिंग अचीवेबल होती है देन आप उस बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप फ्लो प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप कंसीडर करें इस एक एग्जांपल को। Let's see, we have an example to calculate the average age of all student in class। कि एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनकी एवरेज एज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो क्या है। आपको अवेलेबल है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, आपके पास क्लास के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये फैक्ट है। उसके बाद आप इनपुट क्या देंगे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप इनपुट देंगे उन सभी बच्चों की, उन सभी स्टूडेंट्स की एज को हासिल करेंगे, उनकी एजेस को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आप क्या अप्लाई करेंगे, इंस्ट्रक्शंस आप उस सॉल्यूशन के लिए क्या देंगे, वो आप देंगे ऐड देम ऑल एंड कंप्यूट द एवरेज एज। ये उसका प्रोसेस है जो आप फॉलो करेंगे अपने सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। और लास्ट में आप आउटपुट क्या देंगे, आपके पास उन तमाम बच्चों की एवरेज एज का आउटपुट आ जाएगा। सी, दिस इज द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटेशन। ओके जी, नेक्स्ट ये जो प्रोसेस हमने ऊपर बताए हैं हम उसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को समझना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफाई करें कि उधर प्रॉब्लम मौजूद भी है या नहीं। तो ये एक क्लियर और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी एक क्लियर सॉल्यूशन को अचीव करने में। उसके बाद प्रॉब्लम को आप डिफाइन करेंगे। जितना आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे उसमें कोई एम्बिग्युइटी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको कंफ्यूज कर सकती हो, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना आप क्लियरली उसको डिफाइन करेंगे उतने क्लियर गोल्स आप अचीव कर पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देन आप प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि व्हाट you have
टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है उस प्रॉब्लम की डीकंपोजिशन। आप उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे, फिर उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप बड़े प्रॉब्लम का सलूशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे प्रॉब्लम्स में आप उसको डिवाइड करें। आप दूध लेके आएंगे, आप चीनी लेके आएंगे, आप पानी बॉयल करेंगे, फिर उसमें पत्ती डालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे। तो ये छोटे छोटे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली बड़ा प्रॉब्लम यानी कि चाय बनाना वो टास्क कंप्लीट हो पाएगा। अब आप इसको कैसे डीकंपोज कर सकते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस को? जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको छोटे चंक्स में डिवाइड करें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीकाकार है वो है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को तोड़ दें, उसको स्टेप बाय स्टेप हिस्सों में तोड़ दें। जैसा आपको आगे मैंने एग्जांपल दी चाय बनाने की कि आप उनको मजीद सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप जो मेन प्रॉब्लम है उसको अचीव कर सकें। ओके, यहां पर आप देखें, आपको एक एग्जांपल दी गई है एक मेज प्रॉब्लम, एक मेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है। फैक्ट आपके पास क्या है, एक एम्प्टी रेसिपी हैव इंग्रेडिएंट्स। कौन सी रेसिपी? पास्ता रेसिपी। अच्छा, मेज की प्रॉब्लम उसके बाद हम सॉल्व करते हैं या उसी पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट मेज की प्रॉब्लम को? अच्छा, इसमें आप देखें कि आपके पास एक मेज दी गई है। मेज क्या होता है? ये आप इस तरह देख सकते हैं, ये एक रास्ता जिसके अंदर छुपा हुआ होता है एक भूल भुलैया जो होती है वो आपको गिवन है। आपने करना क्या है, इनपुट आपके पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपने उठाकर एक रोबोट को एंडिंग पॉइंट तक लेके जाना है। ये आपके पास मेज है और ये आपका सोर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आपका एंड पॉइंट है, टारगेट है। तो आपने एक रोबोट को यहां से चलाकर यहां तक लेकर आना है। अब उसके लिए नीचे आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? आपके पहली इंस्ट्रक्शन ये, डिटरमिन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स यू हैव वांट। आप सबसे पहले तो ये पूरा मैट्रिक्स है उसके साइज को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप रोबोट को चलाना चाह रहे हैं तो रोबोट को आपको बताना पड़ेगा कि कहां कहां तक उसकी बाउंड्री, उसके कंस्ट्रेंट्स कहां कहां तक है। अगर आप उसको साइज नहीं बताएंगे, उसकी बाउंड्री नहीं बताएंगे, तो पॉसिबल है रोबोट जो है उसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाए। फिर आप क्या करेंगे, डिसाइड द रोबोट विल स्टार्ट फ्रॉम सोर्स, यानी कि मेज को आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 0 से, यानी कि इस सोर्स वाले पॉइंट से आप उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप उसकी जो कंस्ट्रेंट्स है वो डिफाइन करेंगे। कैसे? रोबोट कैन मूव ओनली 1 or 2 डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड डाउन, यानी कि वो या फॉरवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड जा सकता है। अब आपने ऐसा क्यों किया? वो आपने इसलिए किया कि यहां से अब या तो इसको इस तरफ जाना है या नीचे जाना है। ये वापस जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, ऊपर जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है या वो नीचे आ सकता है या वो फॉरवर्ड जा सकता है। इसलिए अब ये कंस्ट्रेंट यहां पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप बताते हैं ग्रे ब्लॉक्स आर डेड एंड्स। ग्रे ब्लॉक जिसकी वैल्यू 0 है, मतलब ये ऐसे ब्लॉक है जहां पर जाया नहीं जा सकता, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता है। उसके बाद फॉलोइंग इज अ मेज विद हाईलाइटेड सॉल्यूशन पाथ। अब यहां पर ये हाईलाइटेड जो सॉल्यूशन पाथ है ये पॉसिबल बॉक्सेस हैं, पॉसिबल एरियाज हैं जहां पर वो रोबोट जा सकता है। अब आपने उसकी बाउंड्री उसको बता दी, उसकी डायरेक्शन उसको बता दी, और उसको बता दिया डेड एंड कहां कहां पर है, कहां कहां पर आप जा सकते हो और कहां नहीं जा सकते। तो जब वो रोबोट चलना स्टार्ट होगा तो अब चूंकि आपने उसको बाउंड्री डिफाइन की हुई है तो वो ऑब्वियसली ना इससे बाहर निकलेगा ना इधर से बाहर निकलेगा। तो वो क्या करेगा, वो या फॉरवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड। अब फॉरवर्ड वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड में आप उसको बता चुके हैं कि ये डेड एंड है, ये जो ग्रे ब्लॉक्स हैं ये डेड एंड है, इससे वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, वो आ जाएगा डाउनवर्ड। अब यहां पर इस पॉइंट पर आके फिर उसके पास 2 ऑप्शन है, फॉरवर्ड जाना या डाउनवर्ड जाना। अब डाउनवर्ड पे फिर डेड एंड आपने उसको बताया हुआ है तो वो किस तरफ जाएगा, वो फॉरवर्ड ही जाएगा। अब इस पॉइंट पर आकर फिर उसके पास 2 रास्ते हैं, या फॉरवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। अब अगेन आपने उसको बताया हुआ है कि फॉरवर्ड इज अ डेड एंड, सो ये नीचे की तरफ आएगा, और सिमिलरली ये ऐसे ही नीचे की तरफ चलते चलते अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा। तो देखा आपने, इसको एल्गोरिथम कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक रोबोट ने एक प्रॉब्लम स्टार्ट से टारगेट तक जाने का अचीव किया है। ओके जी, अब
मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप प्रोग्राम का एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहां पर हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि हम उसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर ये कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप रूट कॉज को अलग करेंगे। आप देखेंगे कि बेसिक उस प्रॉब्लम की वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है। आप सबसे पहले इसको अलग करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स की लिमिट्स डिफाइन करेंगे कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मेज वाली प्रॉब्लम के अंदर आपने पहले रूट कॉज क्या निकाला, रूट प्रॉब्लम क्या थी कि उससे स्टार्ट से शुरू होकर टारगेट तक जाना है, और उसके बाद उसकी लिमिट्स क्या है, आपने उसका साइज उसको बताया, और उसको बताया कि जो ग्रे बॉक्सेस है वो डेड एंड है, वहां पर वो उसको नहीं जा सकता, वो फॉरवर्ड और डाउन जा सकता है, बैक या अप नहीं जा सकता। ये उसकी लिमिट्स डिफाइन की। उसके बाद हमने स्टेटमेंट डिफाइन आइडेंटिफाई की। स्टेटमेंट क्या आइडेंटिफाई की कि वो फॉरवर्ड या डाउन जा सकता है, बैक या अप नहीं जा सकता। उसके बाद 5 W's। व्हाट आर 5 W's? 5 W's आर व्हाट, व्हेन, whom, वेयर, व्हाई। ये 5 W's जो है ये आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या, कब, कौन, कहां, कैसे। ये 5 W's जो हैं ये आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन प्रपोज करने में मदद देते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम सवाल है 5 W's का, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु और वेयर से। फिर उसके बाद आप छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इजियर टू डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले सबसे आसान वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और इस तरह करते करते आप कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फिर उन तमाम छोटे सॉल्यूशंस को आप इकट्ठा करें तो आपका बड़ा सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व हो चुका होगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जिससे आप एक प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब प्रॉब्लम हमारे पास एनालाइज हो गया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन का प्लान करेंगे। अब सॉल्यूशन का कैसे प्लान करेंगे, आप अपनी तमाम सब प्रॉब्लम्स के जो आपने सॉल्यूशन प्रपोज किए हैं आप उनको कंबाइन करें, आपके मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जब सॉल्यूशन आ जाएगा आप उस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे कि आइदर योर सॉल्यूशन इज गुड और नॉट। उसके लिए आप क्या चीजें देखेंगे, सबसे पहले तो डिफिकल्टी लेवल। आप ऐसे सॉल्यूशन को प्रेफर करेंगे जिसका डिफिकल्टी लेवल कम हो, जो इजी टू अचीवेबल हो, जिसकी कंस्ट्रेंट्स कम हो, जिसको अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कम हो, आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद उसके इंप्लीमेंटेशन टाइम कि कौन सा सॉल्यूशन कितनी जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो सेकंड जो आप चीज देखेंगे, पहला डिफिकल्टी लेवल, सेकंड इज टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कि कौन सा सॉल्यूशन कितनी देर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इन द लास्ट कॉस्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन कि ऐसा तो नहीं कि कोई सॉल्यूशन जल्दी सॉल्व कर रहा है, आसानी से कर रहा है, बट वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो इतना कॉस्टली है कि वो अचीवेबल ही नहीं रहा। तो ये तीन वो चीजें हैं जिसके जरिए आप बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे कुछ हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। अच्छा, सैंपल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो सिंपल प्रॉब्लम्स है। सिंपल प्रॉब्लम जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन जल्दी अचीवेबल हो वो हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बने, जिनके सॉल्यूशंस को अचीव करने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा हो, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए और सॉल्यूशन भी डिफिकल्ट हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कहते हैं। अब सिंपल सॉल्यूशन में फैन को ऑन करना, स्विच ऑन करें फैन हो जाएगा, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। बट ड्राइविंग अ कार ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको गाड़ी के बारे में भी सीखना पड़ेगा, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स को समझना पड़ेगा, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें शामिल हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? यहां पर अब हम देखिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ वे ऑफ गेटिंग टू अ सॉल्यूशन थ्रू द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए
स्टेप्स को फॉलो करें जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक हमको ले जाए। इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आप हमेशा पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके स्टेप्स डिफाइन करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते हैं। इसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। ओके जी। अब एल्गोरिथमिक थिंकिंग के हमें फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स हमारे पास क्या है। सबसे पहले डीकंपोजिशन से हमें फायदा क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा इजी है रादर देन बिगर प्रॉब्लम। और इस तरह एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन, और एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से उस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स पे भी हम उसी सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग ऑन द नेक्स्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन। हम अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक पैटर्न डिफाइन हो जाता है और उस पैटर्न को फॉलो करके हम उससे सिमिलर तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जनरलाइजेशन, जैसे कि आगे मैं बता चुका हूं कि हम सिमिलर प्रॉब्लम्स पर उन सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं और जिससे हमें टाइम भी बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और इजी टू हैंडल भी है। और नेक्स्ट हमारे पास हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है डिसीजन मेकिंग का। अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाएं तो डिसीजन मेकिंग का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट बिगर प्रॉब्लम की तरफ जाते वक्त हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एल्गोरिदम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जो दूसरी सबसे अहम चीज है वो एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये एक्चुअली एक स्टेप बाय स्टेप पूरा सीक्वेंस होता है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। लेट्स सपोज आप एक चाय बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्टेप्स क्या है? आप सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। कैसे? आप केटल के अंदर पानी भरते हैं, फिर उसके अंदर टी लीव्स डालते हैं, फिर उस केटल को बॉयल करते हैं, फिर उसके अंदर उस पानी को कप के अंदर डालते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, टी वाइटनर डालते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, शू पॉलिश करने का एल्गोरिदम। आप क्या करेंगे? आप शू पॉलिश खोलेंगे, शू को ब्रश पे लगाएंगे, एक शू को पॉलिश करेंगे, दूसरे शू को पॉलिश करेंगे और पॉलिश को क्लोज कर देंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम है, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ओके जी, आगे जी कंडीशनल फॉर। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम एक एल्गोरिदम के अंदर कंडीशन लगा दें कि इफ दिस विल हैपन देन दैट विल हैपन, इफ और देन की ये जो चॉइस है इसको हम कंडीशनल फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ग्रेटर नंबर्स को, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर को निकालना चाह रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट टू नंबर्स ए और बी, हमने उसको दो नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं प्रोग्राम को। उसके बाद चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, गो टू स्टेप 4। अगर ए बी से ग्रेटर है तो स्टेप 4 पे ये चला जाएगा, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो ये वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फ्लो है कि आप इफ और देन के साथ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये काम हो तो इस स्टेप पे, और अगर ये काम ना हो तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप उसके जरिए एल्गोरिदम का जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का चैप्टर, जिसके अंदर हमने बेसिक जो थॉट प्रोसेस है एक कंप्यूटर डिसीजन के अंदर, उन सबको पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।